आज हम कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता रथ का टूटा पहिया। यह कविता महाभारत की एक कथा पर आधारित है। जब गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु प्रवेश कर जाता है तो वह कौरव सेना के महारथियों के आघातों से निहत्था हो जाता है और वो अपनी रक्षा के लिए जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो वह रथ के टूटे हुए पहिए को अपने हथियार के रूप में प्रयोग करता है। इस कविता में जो टूटा पहिया है वह उपेक्षित मानव का प्रतीक है। टूटे पहिए का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं, चाहे वह टूट चुका हो, रथ को नहीं चला सकता हो, लेकिन फिर भी वह व्यर्थ नहीं है। यानी कि टूटे पहिए के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, पारंपरिक मूल्य हैं, वो बेशक से खंडित हो चुके हैं, लेकिन उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि आधुनिकता या नवीनता के प्रति मोह रखते हुए हमें अपनी परंपराओं से कटकर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब इस ध्रुव चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेना को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। ध्रुव होता है कठिन, चक्रव्यूह होता है सामाजिक अत्याचार, दुस्साहसी होता है आपत्ति में पड़कर साहस दिखाने वाला। तो रथ का पहिया जो है उसका मानवीकरण करते हुए कहता है कवि, आज मैं रथ से टूट गया हूँ, बेशक से व्यर्थ प्रतीत होता हूँ, लेकिन मुझे व्यर्थ जानकर फेंको मत। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब इस ध्रुव चक्रव्यूह में। तो वो रथ का टूटा हुआ पहिया कहता है कि मैं आज के मानव जीवन में आने वाली जो निराशा है, कुंठाएं हैं, पीड़ाएं हैं, जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, उनको अपनाकर ही पूरी दूर हो सकती हैं। और जो टूटा पहिया है ये कहना चाहता है कि हमारे समाज में जो अन्याय है, चक्रव्यूह की भांति व्यक्ति को अपने जाल में उलझाए हुए है। कोई नहीं जानता कि कब कोई छोटी सी चीज, तुच्छ चीज इस चक्रव्यूह को तोड़ डालने की भावना से प्रेरित हो उठे। जिस प्रकार अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए, जिस प्रकार वीर अभिमन्यु अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ इस चक्रव्यूह में फंस गया था और फिर जब वो सबूर से बेसहारा हो गया था और फिर उसने अपनी रक्षा के लिए टूटे पहिए का सहारा लेना पड़ा, उसी प्रकार आज की कठिनाइयों से परिपूर्ण जीवन में अन्याय और अत्याचार से जूझते हुए किसी साहसी व्यक्ति के लिए व्यर्थ समझा जाने वाला व्यक्ति भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। आगे, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। पक्ष होता है तरफ, असत्य, झूठ, निहत्था होता है शस्त्रों से हीन, ब्रह्मास्त्र होता है एक संहारक अस्त्र जो मंत्रों के द्वारा चलाया जाता है, लोहा लेना, मुकाबला करना। तो अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा जो चक्रव्यूह बनाया गया था, उसमें अभिमन्यु को 7 कौरव महारथियों ने घेर लिया था। वे महारथी इस धर्म युद्ध में लड़ते हुए ये भी जानते थे कि वे अकेले पर सामूहिक आक्रमण करके गलत कार्य कर रहे हैं, असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी वे अभिमन्यु के रक्त के प्यासे बनकर लड़ते रहे। रथ का टूटा हुआ पहिया, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। शस्त्रों से हीन होने पर भी
अभिमन्यु के द्वारा बार बार दुआही देने पर भी वे उसकी आवाज कुचल देने के लिए उस पर प्रहार करते रहे। ब्रह्मास्त्र के द्वारा वे उसकी आवाज कुचल देना चाहते थे। फिर अपनी रक्षा के लिए अभिमन्यु ने रथ के टूटे हुए पहिए का प्रयोग किया और उन महारथियों से लोहा लिया, यानी कि मुकाबला किया। लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने, सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। सामूहिक होता है इकट्ठे, सहसा अचानक, आश्रय सहारा। जो रथ का टूटा हुआ पहिया है वो कहता है कि मुझे फेंको मत, यद्यपि मैं व्यर्थ हूँ, उपेक्षित हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बेकार समझकर फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने, सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। तुम्हें क्या मालूम कि इतिहास के द्वारा सत्य समझी जाने वाली बातें झूठी सिद्ध हो सकती हैं। इस इतिहास तो समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और रथ का टूटा हुआ पहिया यहाँ पर पुराने पारंपरिक मूल्यों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। तो जो टूटा पहिया है वो फेंकने योग्य नहीं है, उसी प्रकार जो हमारे पुराने मूल्य हैं, परंपराएं हैं, वो भी एकदम से उनको नकारा नहीं जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि समय पड़ने पर जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो ही सत्य का निर्धारण करेंगी।